नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 18 आयतनोधारिता में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आयतनोधारिता के बारे में के सारांश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से जो घन जो त्रिविमीय आकृतियां हैं, घन और घना का घनाभ वाली आकृतियां हैं, इनका आयतन या धारिता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर जो नवाचार है, प्रस्तुत पाठ में जो जानकारियां हैं, जैसे कि प्रस्तुत इस पाठ में आयतन और धारिता में घन और घनाभ किससे संबंधित जानकारियां हैं, तो इनकी जानकारी और इनसे किस तरीके से आयतन और धारिता प्राप्त की जाती है, इससे संबंधित जानकारियों को छात्र बढ़ाते हैं और अपने साथ ही साथ में अपने जो शब्द आते हैं, विशेष शब्द, इनको भी वो चुनते हैं, इनसे शब्दावली तैयार करते हैं और इसी से अपने व्याकरण के कौशल को बढ़ाते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो त्रिविमीय आकृतियां घन और घनाभ की, इससे संबंधित जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। जो अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की, तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। पूर्व प्रबंधन में एक रंगीन पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स छात्रों को माफ कीजिएगा, शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। शिक्षकों को इसकी पहले से व्यवस्था करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो इसमें निर्देश है वह यह है कि जो घन त्रिविमीय आकृति, घन और घनाभ की जो जानकारी है वह छात्रों को पहले से बताया जाना आवश्यक है। इसकी जो व्याख्या है वो पहले से किया जाना आवश्यक है। जब इसकी व्याख्या हो जाती है तो उसके बाद जो शिक्षक हैं वह छात्रों से कहते हैं कि वे घर से घन की भुजा या फिर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो अलग अलग है, उनकी एक पर्चियाँ उनको बनाकर लेके आनी होती हैं और घर जाकर वो पर्चियाँ लिखनी होती है, जिसमें अलग अलग होती हैं। जैसे घन की भुजा तो एक ही होती है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की केवल एक ही भुजा वो लिख सकते हैं। और यदि घनाभ के बारे में लिखते हैं तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों उनको लिखनी होती हैं, उनकी अलग अलग संख्या लिखनी होती है। जैसे कि लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से उन्हें पर्चियाँ बनानी होती हैं। पर्चियाँ बनाकर वे दूसरे दिन जब आते हैं विद्यालय में तो वो सारी पर्चियाँ एक जगह पर एकत्रित कर ली जाती हैं। इसके पश्चात जो पूर्व प्रबंधन में मैंने आपको बताया कि बॉक्स लगता है शिक्षकों को, तो शिक्षक वो बॉक्स छात्रों के समक्ष रख देते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ आज हम क्या करने वाले हैं। तो छात्र अलग अलग उत्तर देते हैं, जिसमें बोल सकते हैं पता नहीं, या बोल सकते हैं खेल खिलाने वाले हैं। तो बिल्कुल उनको यही बात बताइए कि बिल्कुल आपने सही पहचाना कि आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं। तो जिसे बॉक्स को कोई सजाना चाहता है, जो भी सजाना चाहता है, जो छात्र जो रचनात्मक है, वह सामने आता है और रंगीन पेपर की मदद से इस बॉक्स को सजाता है। फिर शिक्षक किसी भी एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा सकते हैं। इसके बाद जितनी सारी पर्चियाँ हैं वो इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं जो छात्रों से बनाने के लिए कही गई थी। उसके बाद शिक्षक जो खेल खिलवाया जाता है शब्द सागर, इसके नियम छात्रों से बताते हैं। छात्रों को वे कहते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर आना होता है और जो बॉक्स रखा हुआ इसमें से एक पर्ची निकालनी है और उसमें से पर्ची में से जो भी निकलेगा, या तो घन की भुजा निकलती है तो भी उसका आयतन उन्हें बताना है, और यदि घनाभ की भुजाएं की निकलती हैं अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसका भी उन्हें आयतन ज्ञात करके बताना है कि किस तरीके से ये जानकारी प्राप्त करके वो दूसरों को बता सकते हैं। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से ये किया जाता है। तो मान लीजिए कि जो छात्र आता है, पहला जो छात्र आता है वह पर्ची उठाता है। उस पर्ची में एक घनाभ की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें जो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल से प्राप्त होता है। तो वह सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई के बारे में बताता है, दूसरे छात्रों को बोलता है और फिर इनका आपस में गुणा करता है। तो 5 और 4 का अगर गुणा करें तो 20 और 20 का 3 में गुणा करें तो 60। तो 60 घन सेंटीमीटर जो आयतन है वह प्राप्त करता है और इस तरीके की जानकारी अन्य छात्रों को वो बताता है कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मैंने गुणनफल किया और इससे ये जो उत्तर प्राप्त मुझे हुआ है। तो इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। एक एक करके सभी छात्र आते हैं, पर्चियाँ उठाते हैं और इससे संबंधित जानकारी को पढ़ के और घन या घनाभ के आयतन के बारे में जानकारी को दोहरा पाते हैं।
यहाँ शिक्षकों को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई छात्र ऐसा कर पाने में असमर्थ है, अगर वह नहीं कर पा रहा है, गुणा कर पाने में अगर असमर्थ है, तो शिक्षकों को उसकी मदद अवश्य करनी होती है। अगर कोई छात्र सामने आके घबरा रहा है तब भी शिक्षकों को मदद करनी होती है। आइए नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में हम बात करते हैं। यदि इस नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो इससे हमें यह प्रतिफल प्राप्त होते हैं कि कोणों की आकृतियां, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण के बारे में समझ पाते हैं छात्र, बेलन तथा शंकु का निर्माण कर पाते हैं और भाषा की बारीकियों तथा अशुद्धियों को वे समझ पाते हैं और उसी को उस पर काम करते हैं और स्वयं की अपनी मौखिक भाषा भी करते हैं। अपरिचित अगर कोई शब्द आते हैं तो उनके शब्दों के जो अर्थ हैं वे अपने शब्दकोश से ढूंढते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे छात्र जो लंबे समय तक किसी विषय को याद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवाचार काफ़ी उपयोगी साबित होता है। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार फरवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं वे इसे आसानी से सीख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को आज हमने जो समझा, इसे नवाचार शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस प्रस्तुत पाठ में समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।